ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर करते हैं, जहां सपा नेता के होटल में हुई बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या मामले का प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने किया 24 घंटे के भीतर खुलासा। रिटायर्ड दरोगा के बेटे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बता दें कि सपा नेता के होटल में हुई बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस अधीक्षक ने सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम के साथ सर्विलांस टीम के साथ मिलकर होटल सिटी प्राइम रेजिडेंसी में हुई छात्रा की हत्या का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी रिटायर्ड दरोगा का बेटा अभिषेक कुमार ने शादी का झांसा देकर मृतका के साथ दुष्कर्म किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक टूटा हुआ सिम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अन्य आरोपी जो कि एफआईआर में सम्मिलित हैं, उनके नाम भी जल्द ही निकाल दिए जाएंगे। कोतवाली नगर में एक होटल में एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर तुरंत पुलिस और हमारी जो फील्ड यूनिट है, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। जो घटनास्थल का निरीक्षण था और सीसीटीवी का अवलोकन करके और टीमों ने इस घटना को अनावरण करते हुए लगभग 24 घंटे में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की सीसीटीवी की जांच, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों की जांच में ये सामने आया है कि युवक और युवती दोनों लंबे समय से आपस में संबंध में थे, प्रेम संबंध उनके मध्य था। और परसों सुबह ये दोनों आपसी सहमति से सुबह के समय होटल में गए थे और कमरे में जाने के बाद लगभग दोपहर में 2 सवा 2 के बजे के आसपास आरोपी होटल से अकेले निकला और फरार हो गया। शाम में पुलिस को सूचना मिली थी। इस घटना के अनावरण से ये बात सामने आई है कि युवक और युवती का आपस में प्रेम संबंध था और युवती द्वारा शादी से इनकार करने पे गुस्से में आकर युवक ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए हैं और आगे की विवेचना प्रचलित है। चूँकि दोनों आपसी सहमति से होटल में गए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या उस तरह की चीज़ नहीं आई है। जहाँ तक आपसी संबंध बनाने की बात है, उस चीज़ों के लिए इसमें स्लाइड और बाकी अन्य जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं, जिसका एफएसएल में रिपोर्ट जांच के बाद पुष्टि होगी। सर, 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, 3 लोगों का क्या रोल रहा? जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उसमें इस घटना को अभिषेक ने कारित किया है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी हत्या की घटना में या दुष्कर्म की घटना में संलिप्तता की बात अभी तक सामने नहीं आई है, किंतु गहन विवेचना इसमें प्रचलित है। उसमें जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, शहरों यादव खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने वक्फ संशोधन पर विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का गंभीर आरोप। बता दें कि प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद में प्रेस वार्ता के दौरान अशोक पांडे ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कमजोर वर्ग और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक साबित होंगी। यह विधेयक विरासत एवं व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिकार की सुरक्षा करेगा। मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। विपक्ष का एजेंडा नकारात्मक प्रचार से लोगों को भ्रमित करने का है। उन्होंने नगर पालिका के सभागार में सदर विधायक के साथ पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान यह बातें कही। से पास हो गया, हर्ष के साथ पास हो गया। देश का हिंदू मुसलमान खुश हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो दल हैं, जो लोग अपने जेब में संविधान का गुटका लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाना चाहिए वो गए। ये अलग बात है कि जब उनको ये पढ़ना चाहिए कि जब दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो कानून बन जाता है। आप कानून तोड़ रहे हो। ये अलग बात है कि कोर्ट में कोई भी जा सकता है, तो आप भी गए हैं और आप हमें मुस्लिम विरोधी बताने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को।
जबकि वो हमने उस कानून को और पारदर्शी बनाया। और ये कोई पहला संशोधन नहीं है, 3 बार संशोधन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने तो ताल ताल कर दिया इस मुल्क के संविधान को और आपातकाल तक लगा दिया। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग इस देश के कानून को नहीं मानते, संविधान के रक्षक नहीं है। मेरा कहना है कि मुसलमानों को कौन सा हमसे ठेस लगा है। खाली मुसलमानों को ये लोग, आपने देखा होगा जब सब्जी बनती है तो सबसे पहले तेजपत्ता डाला जाता है, विधायक जी, और तेजपत्ता डाला जाता है, लेकिन जब सब्जी बन जाती है तो तेजपत्ता को चाट के बाहर रख दिया जाता है। इस मुल्क के मुसलमानों को विरोधी दलों के लोग तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, हमने कमल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हमने अंतिम। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की खबर की, जहां मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर अलका तिवारी की लालगंज तहसील सभागार में मनाई गई समारोह पूर्वक पुण्यतिथि। बता दें कि लालगंज तहसील के सभागार में रविवार को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर एवं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी की धर्मपत्नी डॉक्टर अलका तिवारी की 13वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। डॉक्टर अलका क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्र मोना की मां भी थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने डॉक्टर अलका के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं डॉक्टर अलका की स्मृति में हुए कार्यक्रम बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया। ट्रॉमा सेंटर एवं सीएचसी में भर्ती मरीजों को पुण्यतिथि पर फल भी वितरित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मांधाता इलाके खबर की, जहां ससुराल से लौट रहे युवक को पीटकर मोबाइल और नकदी लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस ने मौके पहुंचकर शुरू किया जांच पड़ताल। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाशों ने ससुराल से लौट रहे युवक को मांधाता ब्लॉक के पास पीटकर मोबाइल और 4000 रुपये लूट लिया। घटना के बाद बदमाश प्रयागराज की ओर भाग निकले। सूचना पर थानाध्यक्ष के साथ ही शिवरानीगंज और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी भी मौके पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला। मांधाता के अंतपुर निवासी मोहित गौतम रविवार को अपने ससुराल जठवारा के उमरी गांव गया था। शाम को लौटते वक्त उससे लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया।